को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शहर के नेहरू नगर चौराहे पर स्थित एक अवैध दुकान में नारायणा स्कूल की ड्रेस बेहद महंगे दामों पर बेची जा रही है। इस दुकान का कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही इसका कोई दस्तावेजी अस्तित्व है। आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने मीडिया के साथ इस फर्जी दुकान का भंडाफोड़ किया और जिला कलेक्टर भोपाल को भेजे एक लिखित शिकायत पत्र में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की। त्रिपाठी ने दावा किया कि इन फर्जी दुकानों को प्रशासन की मौन स्वीकृति प्राप्त है। जो नंबर शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया था वह भी गलत है। त्रिपाठी ने कहा कि भोपाल के कई बड़े नामी निजी स्कूल शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर चुनिंदा दुकानों से महंगे दामों पर ड्रेस, किताबें, बैग और स्टेशनरी बेचने का दबाव बना रहे हैं। इससे अभिभावक 10 गुना महंगे दाम चुकाने को मजबूर है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लूट खसोट का अड्डा बन चुकी है। त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यह व्यवस्था अरबों रुपए की अवैध कमाई और करोड़ों रुपए के जीएसटी व इनकम टैक्स की चोरी से जुड़ी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा आघात हो रहा है। नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमें स्कूल में दिया बेचने के लिए। अच्छा, ये तो बाल की दुकान है, हेयर कटिंग की दुकान है, यहाँ पे स्टूडियो लिखा हुआ है, तो ये कैसे स्कूल का, कौन से स्कूल का है सर? ये माल जो बच जाएगा ये कहाँ जाएगा सर? ये माल बच जाएगा कहाँ जाएगा? ये स्कूल में वापस स्कूल जाएगा। कौन से स्कूल? नारायण जी। तो उसी ने आपको बोला कि यहाँ दुकान खोली और ये बेची? उन्हीं का माल है। अच्छा, उन्हीं का ही माल है टोटल। आप सर बेचने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? तो आप एक काम कर्मचारी होंगे जी? अच्छा, ठीक है। यहाँ पर कमीशन तय किया गया है। अब जो भी हो भाई साहब को मालूम होगा अपन का। ये बिना जीएसटी का बिल दे रहा है। पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग में शिक्षा माफिया हावी है, निजी स्कूलों में अभिभावकों पे दबाव बना के मनमानी कीमतों पे एक निश्चित दुकान से दबाव बनाया जाता है कि आपको किताब, कॉपी, स्टेशनरी मटेरियल, जूते सब इन्हीं दुकानों से खरीदना है, जिसमें सीधे तौर पे स्कूल का कमीशन फिक्स है और मनमानी कीमतों पे 1% 1 रुपए का भी डिस्काउंट किए बगैर अभिभावकों को लूटा जा रहा है, अभिभावकों को डराया जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ पे एकत्रित की जा रही है। बगैर जीएसटी के बिल इस प्रकार से अभिभावकों को दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो ड्रेस है ये पहले स्कूलों में बेची जाती थी। कांग्रेस पार्टी ने जब शिकायत करी तो कलेक्टर महोदय ने अगले दिन एक कमेटी बना दी, जिसके डर से इस तरीके की छोटी छोटी दुकानें हर साल मई और जून में खोली जाती है। ये साल में सिर्फ 2 महीने दुकानें खुलती है, मई और जून में ये खुलती है। इसमें मनमानी कीमतों पे ड्रेस बेचते हैं, किताब बेचते हैं, स्टेशनरी का सामान बेचते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। हम निरंतर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई हो जो अभिभावकों को लूटने का यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अरबों रुपए पूरे मध्य प्रदेश से एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए की तो कर चोरी है और प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना बैठा है, इसका जवाब शासन प्रशासन को देना पड़ेगा। हम इस पूरे मामले को लेकर जल्दी माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। जो कार्यवाही मध्य प्रदेश में जबलपुर कलेक्टर महोदय ने की थी, ये बाकी के कलेक्टर अन्य जिलों में क्यों नहीं कर रहे? और जो आप कमेटियां बनाते हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस लूट को रोकने की, वो कमेटियां कागज से बाहर आके कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आज उनकी कार्यवाही ना करने की वजह से शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि वो अभिभावकों को खुलेआम लूट रहे हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ पे अभिभावकों की सुनवाई नहीं हो रही है। कोई प्लेटफॉर्म अभिभावकों के पास नहीं है जहां वो अपनी व्यथा को बता सके और इस लूट के खिलाफ में अपनी आवाज उठा सके। हमने इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की है और हम स्कूल के खिलाफ में एफआईआर की मांग करते हैं। अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम माननीय न्यायालय की